नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक दिवसीय भूख हड़ताल किया गया है। देख सकते हैं कि जो तमाम शिक्षक हैं वो पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठ गए हैं और मुंह पर काली पट्टी बांधे हुए। हम इनसे बात करेंगे कि आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्यों बैठ गए हैं भूख हड़ताल पर? देखिए, भूख हड़ताल पर जो आज के बैठने का मुख्य कारण है वो है कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सरकार जो शर्त लगाई है परीक्षा का, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो खत्म होना चाहिए और शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए। क्योंकि हमारे महिलाएं हैं, विकलांग शिक्षक हैं और पुरुष भी बहुत सारे हैं, लाख से ऊपर हैं जो 50-55 साल से ऊपर के हैं। तो इस उम्र में वो कहाँ जाएंगे? पूरे राज्य में कहीं भी भेज दिया जाएगा, वो बिल्कुल गलत है और इससे शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगी। उसके साथ ही साथ हमारी और भी 8 सूत्री मांगे हैं जिनके समर्थन में हम लोग आज भूख हड़ताल पर हैं। कितने की संख्या में आप लोग आज शिक्षक भूख हड़ताल पर बैठिए गर्दनीबाग में? देखिए, चूंकि आज परीक्षा है मैट्रिक का, तो इसके चलते जो जहां शिक्षक हैं वहीं भूख हड़ताल पर समझिए तो हैं। और हम लोग यहाँ पर मतलब भूख हड़ताल पर कर ड्यूटी कर रहे हैं। भूख हड़ताल है लेकिन ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे पूरे तमाम शिक्षक साथी जो हैं, और गाड़ी का भी आज ट्रांसपोर्ट का भी हड़ताल है ना। लेकिन जहां हमारे शिक्षक हैं सारे लोग भूख हड़ताल पर हैं और जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। और हमारा समय निर्धारित हुआ है शिक्षा मंत्री से 12:30 बजे वार्ता का। हम लोग जाके वार्ता करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को बताएंगे कि सरकार का क्षमता परीक्षा आप लोग देना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, परीक्षा से हम लोग नहीं भाग रहे हैं, लेकिन हमारे शिक्षक तो दस्ता और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, फिर सक्षमता क्यों? फिर कुछ दिन के बाद ही कुछ दूसरा नाम देके कहेंगे कि ये परीक्षा लेंगे। और बीपीएससी का सिलेबस रख रहे हैं क्या? तो हम सरकार से मांग करते हैं कि यदि आपको परीक्षा लेने का इतना ही शौक है तो जितना भी आईएएस अफसर है या बिहार शिक्षा सेवा या बिहार प्रशासनिक सेवा, सारे लोगों का परीक्षा ले। फिर लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग और भारत लोक सेवा आयोग, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये केवल शिक्षकों को परेशान करने वाली बात है। नियमावली में ऐसा क्यों किया जा रहा है? नियमावली में बार बार चेंज, कभी बोलते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, फिर बोलते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एग्जाम लेंगे। तो नियमावली में इस तरह का चेंजिंग क्यों बार बार किया जा रहा है? देखिए, बिहार सरकार में जब से प्रधान सचिव के पाठक जी आए हैं, नित्य प्रतिदिन आप लोग भी देखते हैं, मीडिया के साथी आप हैं, आप देखते होंगे, प्रतिदिन नए नए आदेश देने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के प्रधान सचिव से, क्या यह नई नियमावली आपने जो लाई है 2023, उस नियमावली के विपरीत भी प्रतिदिन नित्य नए आदेश आप निर्गत कर रहे हैं? जो पूर्व का नियमावली है उस नियमावली से विपरीत जाकर आप नए नए आदेश लागू कर रहे हैं। ठीक है, कहा हमारे कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने, अगर बिहार सरकार को परीक्षा का ही आयोजन करना है तो क्यों नहीं बिहार के तमाम कर्मचारी पदाधिकारियों का एक ही लोक सेवा आयोग के द्वारा संयुक्त परीक्षा लिया जाए। अगर आईएएस आईपीएस का भी परीक्षा लिया जाए तो निश्चित तौर पर जिन्होंने 20 साल पहले आईएएस आईपीएस का परीक्षा क्वालिफाई किया है और 20 साल के बाद लिया जाए तो उसमें से भी 10% लोग भी पास करने का काम नहीं करते हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के मन से बिहार सरकार के नौकरशाहों को, अगर है हिम्मत, तुम में है जज्बा, तो हम बिहार के शिक्षक तैयार हैं। एक साथ लोक सेवा आयोग के द्वारा सभी शिक्षक कर्मचारी पदाधिकारियों का परीक्षा लिया जाए तो हम साक्षरता परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से आग्रह स्वरूप कहना चाहता हूं, जिन लोगों का नियोजन आपने वर्ष 2003 में, 2007 में, 2008 में, 10 में, यहाँ तक जो 16 और 2020 तक करने का काम किया है, उस समय आपने कहीं यह शर्त नहीं लगा रखा था कि हम बीच बीच में आपका परीक्षा लेने का काम करेंगे। किसी भी कर्मचारी या पदाधिकारी का एक बार नियुक्ति के समय ही परीक्षा होता है, दोबारा बीच बीच में 5 साल परीक्षा नहीं होता। शिक्षा मंत्री को तो इस पर बयान आया था कि हमने कभी तो ये नहीं कहा कि आपको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देंगे, ये तो नहीं कहा था। शिक्षा मंत्री जी ने नहीं कहा था, लेकिन आपको मैं बताना चाहता कि इस बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री अपने सदन में पूर्व में कई मंचों से उन्होंने घोषणा किया, सदन में कहा कि बिहार के शिक्षकों के प्रति हम संवेदनशील हैं, हम इच्छा शक्ति से सोच रहे हैं और आने वाले दिनों में शिक्षकों को मैं बिना शर्त
राज्यकर्मी का दर्जा दूंगा। और वे भी डंके की चोट पर कहते हैं, आपने भी देखा है ये नियोजित शिक्षक साथियों, आपको उगताने की जरूरत नहीं है। हमने ही आपको 11 माह से 60 साल का सेवा दिया है। हमने ही 1500 के वेतनमान से आपको 6000, 4000 और फिर आज 40,000 के वेतनमान दे रहे हैं। आपको कहीं बरगलाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमने ही दिया है और हम ही देंगे। आज मैं उसी आशा भरी निगाह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, बिहार के 4 लाख शिक्षक परिवार की तरफ से और शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से आग्रह स्वरूप कहना चाहता हूं कि आप अपने पूर्व घोषणा के अनुसार बिहार के शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। बिना शर्त उन्हें जो 3 जिला का ऑप्शन आपने दिया है, उनको अपने गृह जिला में ही 3 प्रखंड का स्थानांतरण निवाली बनाइए और उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा अगर मुख्यमंत्री जी देते हैं तो 4 लाख शिक्षक परिवार का दुआ आपको मिलेगा और आने वाले दिन में आप बिहार की गद्दी से भारत की गद्दी पर जाने का काम कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से आप लोग आशा लगाए हुए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमको ही ज्वाइन करवाया, वही हमको राज्यकर्मी की दर्जा देंगे, लेकिन इस तरह से क्यों किया जा रहा है? बार बार नियमावली बदलता है, फिर से ये के पाठक आते हैं, फरमान जारी करते हैं। खिलाफी क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो भरोसा करने वाले लोग हैं। हम लोग तो मानते हैं कि मुख्यमंत्री जो कहेंगे वो करेंगे, और बराबर कहते रहे कि हमने आपकी सेवा, जैसा हमारे उप महासचिव दिनेश बाबू ने कहा, और उन्हीं के भरोसे पर हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं। और आज फिर नए नए फरमान जो उनके आ रहे हैं कि परीक्षा लेंगे। ठीक कहा जा रहा है कि तमाम लोगों से आप परीक्षा लीजिए और उसी के साथ हमारे शिक्षक भी परीक्षा देंगे, लेकिन हमारी मान्यता है कि उनका कोई IAS IPS बिहार प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा में पास नहीं होगा। इसीलिए हम विरोध करते हैं। हमारा मांग है कि सभी शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे, ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दे। हम तमाम लोग इसी 2 हमारा मांग पर अभी हम वार्ता करेंगे, तो फोकस करने का काम करेंगे। जैसा हमारे पूर्व वक्ता सुधीर बाबू ने कहा कि हमारे टारगेट में अभी 2 मांग है, अन्य सारी मांगों पर भी हम बाद में बात करेंगे। यार देखिए कि किस तरह से शिक्षकों प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर एक मंच से तो बोलते हैं, आप लोग भी बोल रहे हैं कि उनसे आशा है, लेकिन आश्वासन सिर्फ दिया जा रहा है। कल डिप्टी सीएम ने भी आश्वासन दिया कि हम बात करेंगे। तो इस तरह से क्यों? विपक्ष में रहते हैं तो शिक्षकों की आवाज बनते हैं और सरकार में आते ही आश्वासन सिर्फ। आश्वासन, मर्यादा और धैर्य हम शिक्षकगण सिखाते हैं बच्चों को, जो राष्ट्र के भविष्य हैं। आश्वासन सहने की शक्ति है, तो संघर्ष करने की शक्ति, क्षमता हम में है। हम शिक्षक हैं और उनके आश्वासनों का आदर करते हैं, आज तक आदर करते आए, लेकिन उस आदर को सम्मान के रूप में बदलने के लिए अगर नहीं मानेंगे तो संघर्ष का अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं देखते हैं आप लोग, शिक्षक की नियोजित शिक्षक को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। विपक्ष में आते हैं तो शिक्षकों के साथ खड़ा हो जाते हैं, सरकार में जाते हैं तो वो आश्वासन देना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा है कि संघ और संगठनों का बहुत सारा कुनबा तैयार हो गया है, और जिनको राजनीतिक और राजनीतिज्ञ बनने का एक हवस सा है और उस राह पर चलने को तैयार हैं। लेकिन बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, ये दोनों संघर्ष के उपजे हुए लोग हैं। अब तक संघर्ष कब तक करिएगा आप लोग? कब तक संघर्ष का जीना? आंदोलन चल रहा है, ये चरणबद्धता है। आज हम लोग आए हैं धरना प्रदर्शन नहीं, बल्कि भूख हड़ताल पर आए हैं और कार्यरत रहते हुए अभी शिक्षण ये विक्षण का कार्य भी कर रहे हैं। इसमें अधिकांश शिक्षक अभी उसमें है। ट्रांसपोर्ट की स्थिति वही है, भारत बंद है, इसके बावजूद संख्या बल देख लीजिए। इसलिए हमारी ताकत का उनको अंदाजा नहीं है। गुरुओं की क्या ताकत दिखाइएगा आप लोग अगर नहीं सुनिएगा बात तो। बिल्कुल बिल्कुल सड़कों पर आएंगे और सरकार को झुका देंगे, और आने वाले चुनाव में भी इसका ये असर पड़ेगा। क्या कहिएगा, सरकार सुनेगी? आज आप लोग शिक्षा मंत्री से मुलाकात होगा जी, अगर वह हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो ये संघर्ष मेरा चरणबद्ध चालू रहेगा। इसमें कहीं से हम हटने वाले नहीं हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ की सभ्यता रही है कि जब भी हम आए हैं मैदान में, सरकार को झुकना पड़ा है। प्राथमिक शिक्षक संघ कभी झुकने का काम नहीं किया। क्या झुका दीजिएगा? एकदम झुका के रहेंगे, और हम लोग का जो प्रदर्शन है, धरना है, वो सब शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। जो सिस्टम है उस सिस्टम से हम लोग अपनी मांग को रखेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी मांग को सुनना पड़ेगा।
देखिए, आज बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा आज पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया जा रहा है और वहीं साफ तौर पर इनका कहना है कि आज शिक्षा मंत्री से हमें मिलने का मौका दिया जाएगा और अपनी बात को हम उनसे रखेंगे और इनकी साफ तौर पर कहना है कि बिना शर्त हमें राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। तमाम खबरों बने रहे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।